2 शोज अभी इस साल बहुत पॉपुलर हुए मेरे, एक सपने वर्सेस एवरीवन, अच्छा। टीवीएफ का शो है, अच्छा। IMDb का हाईएस्ट रेटेड शो है, हाँ। 9.8, और अरे एक जमुना पार जो कि Amazon प्राइम पे है, हाँ। वो भी टॉप 10 कैटेगरी में है, 9.4 उसकी रेटिंग आई है, IMDb की रेटिंग। एज एन एक्टर आपके पास में ना एक चीज टैलेंट के अलावा होना बहुत जरूरी है, वो है पेशेंस एंड पेशेंस। तो सर ये तो हुए आपके शुरू के टीवी में काम, एंड जो आपने टीवी में काम किया। अभी शूट से पहले हम बात कर रहे थे, यू डिड अ वेरी फेमस शो ऑन जी कॉल्ड महक। तो जी उसके बारे में बताइए ज़रा कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज काफ़ी लंबा चला वो शो। आप जी बता रहे थे यहाँ दिल्ली में शूट हुआ। जी, करीबन 2.5 साल। अच्छा। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जबकि लगातार महीने में, मतलब पहली बार मैंने जिंदगी में इतनी शूटिंग की होगी लगातार। नहीं तो नौकरी की तरह बन गया होगा। हाँ, वो एक रोज तरह सुबह से, जाओ शाम को जाओ और 5 दिन। हाँ जी 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 जी, मतलब महीने में एटलीस्ट 20 दिन तो होता ही था। 20 दिन तो होता ही था। आ, वो अपने आप में एक नया ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और काफी टोल टेकिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको ट्रैवल रोज करना है। 1 से 1.5 घंटा तो ट्रैफिक में आपने अपनी जान खपानी है, जाते हुए और आते हुए। तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो आपके ट्रैफिक में, जो कि आपकी एनर्जीज वैसे ही निकाल दें, और फिर 12 घंटे आपने काम करना है। बहुत फिजिकली डिमांडिंग होता है एक्चुअली। ये चीज़ एक ऐसी है जो लोग समझते नहीं है। पीपल हु आर वॉचिंग एन एक्टर एक्ट फॉर हाफ एन आवर शो, उनको लगता है आधे घंटे का शो है, 2 घंटे में शूट कर लिया होगा। somebody who has never been on a set before, ये मुझे लगता है उनको कभी समझ नहीं आता कि फिजिकली कितना डिमांडिंग होती है एक्टिंग और एनी काइंड ऑफ शूटिंग। तो देखिए, हमारे इस प्रोफेशन में ना, एज एन हाँ। एक्टर आपके पास में ना एक चीज टैलेंट के अलावा होना बहुत जरूरी है, वो है पेशेंस एंड पेशेंस। आपका वक्त सेट के ऊपर काम करते हुए इतना नहीं लगता जितना इंतजार करते हुए निकलता है। जी। और खासतौर पे जब एक डेली सोप आप कर रहे होते हैं, तो डेली सोप के अंदर क्या होता है कि परसों टेलीकास्ट होना है और आज स्क्रिप्ट आ रही है। मैंने सुना है कि टीवी की दुनिया बहुत अलग है वहां पे। दुनिया अलग ही नहीं, मतलब बहुत आप अलग होता समझ है। लीजिए कि बहुत बहुत प्रेशर में रह के काम करना पड़ता है वहां पे। ये तो और है। आपको प्रेशर में रहते हुए अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन भी करना पड़ता है आपको। टाइमिंग बहुत इशू हो जाते हैं और लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन एक कंफर्ट होता है। कंफर्ट किस तरह? एक कंफर्ट क्या होता है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कि जब आप एक डेली सोप कर रहे हैं, तो 10 एपिसोड, 20 एपिसोड, 30 एपिसोड, मतलब एक महीने में 20-22 एपिसोड तो जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। हाँ, ठीक। 20-22 एपिसोड तो जाएंगे। 2 महीने 3 महीने के अंदर अगर आपका कैरेक्टर ऑडियंस उनकी रिसर्च में एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपका कंफर्ट जोन स्टार्ट होता है। कैसे कंफर्ट जोन स्टार्ट होता है? कि भाई आपने जो मेहनत की थी अपने कैरेक्टर पे, वो कैरेक्टर को जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया था, हाँ। उस पे टीआरपी मान लीजिए आ गई। ठीक। आई एम यूजिंग द वर्ड मान लीजिए आ गई। हाँ, अगर ठीक नहीं है। आएगी तो वो आपको तो हटा ही देंगे। हाँ, आपको कार एक्सीडेंट में मार देंगे। या कहीं बाहर भेज देंगे, हाँ, चाचा जी मामा जी कहीं बाहर चले गए। ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक्सेप्टेंस होगी, उनकी हाँ। ओवरऑल टीआरपी में आपका कंट्रीब्यूशन उनको उनके बॉक्सेस में नजर आ गया, तो उसके बाद में ना आपके लिए कंफर्ट क्या होना शुरू होता है। आप से वो कहेंगे भाई साहब आप यही काम, ऐसा ही काम बार बार कीजिए। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो सोचना नहीं पड़ता। आपको और मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसका डर ही होता है कि आपको काम चोरी की भी आदत पड़ जाती है। पर वो एक कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो उसकी एक शेल्फ लाइफ हो जाती है उस कैरेक्टर की, और उसका एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है, तो आपके पास में एक रेगुलर काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली भी स्टेबल आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। आपको देखिए, आप चाहे कितने बड़े एक्टर क्यों ना हो, कितने बड़े स्टार क्यों ना हो, कितने बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर क्यों ना हो, मैं विद ऑल माय ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी आई एम सेइंग, हर कोई एट द बैक ऑफ हिज माइंड फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। तो है ही ना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में तो कब पता नहीं कब काम चला जाए। नहीं नहीं, हमारी इंडस्ट्री में फर्श और अर्श का जो फासला है वो बहुत ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं नहीं है। है। एग्जैक्टली।
तो वो आपको ना वो जो आपकी जो एक्सेप्टेंस हो जाती है ना, वो हम्म। आपकी एक शेल्फ लाइफ हो जाती है। आपको पता है कि अब अगले 6 महीने या 1 साल या 2 साल तक क्योंकि पीपल स्टार्ट लविंग यू, है ना, आपके किसी अदा से या आपके किसी काम करने के तरीके से या आपके परफॉर्मेंस में किसी चीज को देख के लोग आपको पसंद करने लगते हैं, तो आपसे वो रिपीट करवाते हैं, जानबूझ के करवाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे टीआरपी मिलती है, तो वो आपके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है। तो एज एन एक्टर आपको वो कंफर्ट जोन अच्छा लगता है या आपको लगता है कि नहीं, टू एन एक्सटेंट अच्छा लगेगा मुझे, अप टू एन एक्सटेंट अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि मैं लगातार बार बार वही काम अगर करता रहूंगा तो एक स्टेज के बाद में मैं भी स्टेल हो ही जाऊंगा ना। अंदर बोर्डम आ जाता है नहीं, ना। मेरे अंदर तो बोर्डम आएगा, देखने वाले को भी आएगा, भाई तू कब तक यही रिपीट करेगा अपने वो आप तो को, है। कब तक रिपीट करेगा अपने आप को। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे पहले से ही अगले काम की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये कि जब आप वहां 20 दिन आप बिजी हैं, लगातार वो कर रहे हैं, तो नया काम आपके पास नहीं आएगा ना, क्योंकि मार्केट में तो सब लोग जानते हैं कि आप 20 दिन बिजी हो, 25 दिन बिजी हो, नए काम को टाइम कब दे पाओगे आप? आपका टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा। जी जी जी। तो वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो सिक्के का दूसरा पहलू है। तो ये एक अलग ही दुनिया है, और इस दुनिया में रहने के, कामयाब होने के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि जब आप इस दुनिया में रहते हो और आपका शो कोई 5 साल 7 साल चलता है और आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में 5 साल के बाद में आपको नया काम मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपकी एक इमेज बन गई ना। हाँ, तो आपको टाइपकास्ट कर देते हैं। बस देयर यू आर। टीवी में तो कर देते हैं बहुत जल्दी। जी जी जी। ये तो दिस इज द कॉमेडी अंकल, दिस इज बस द खुसट सास। ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है ना, ऐसे ही बात की जाती है वहां पे, और मेरी शिकायत रहती है उन लोगों से कि भाई यू आर अप्रोचिंग मी फॉर अ वर्क, आप क्या बोल रहे हैं कि खूसट मामा है या हीरो का चाचा है, हीरो का फादर है। भाई कैरेक्टर क्या है उसके बारे में आप कुछ, ना राइटर के लेवल पे कोई रिसर्च की जाती है, वही फोटोकॉपी पे फोटोकॉपी पे फोटोकॉपी पे फोटोकॉपी बनाए जा रहे हैं। आजकल तो टीवी में वैसे भी स्क्रिप्ट राइटिंग इज एट अ वेरी लो लेवल। लोग सिर्फ छापना चाहते हैं, लोग सिर्फ एपिसोड निकालना चाहते हैं। तो वही आई थिंक टीवी, जब जिस समय की आप बात कर रहे हैं, जो महक शो है या उन दिनों में जो शो आया करते थे, आई थिंक राइटिंग वाज फार सुपीरियर, फार सुपीरियर, मच बेटर। कैरेक्टराइजेशन होती थी, या कैरेक्टराइजेशन होती थी। कहाँ ही होता है वो टीवी में। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा महक का। आपने 2.5 साल काम किया उसमें। मैंने 2.5 साल काम किया, और आज भी वो शो याद किया जाता है। वो शो आप बिलीव करेंगे, वो शो टॉप 5 में लगातार रहा 2.5 साल, और उस शो को मेरे ख्याल से दुनिया भर की कोई 18 से 20 भाषाओं में डब करके चलाया गया, और हमारी फैन फॉलोइंग हमें खुद नहीं पता लगा कि टर्की में भी बढ़ गई, साउथ अफ्रीका में भी बढ़ गई, ट्रिनिडाड टोबैगो में भी बढ़ गई, वेस्ट इंडीज में भी बन गई, और यूएई में भी बन गई। सो दैट इज द पावर, दैट इज द पावर विच फैसिनेट्स यू कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में अगर ये रिजल्ट मिलता है, देन इट इज वर्थ इट, देन इट इज वर्थ इट। उसके बाद से वेब शोज का सिलसिला स्टार्ट हुआ मेरा। वेब शोज का तो मैं भी आता हूँ। अब मेरे को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि आज की डेट में अगर आपको कोई टीवी शो नॉट वेब शोज आर डिफरेंट, वहां पे काफी क्रिएटिव फ्रीडम है, अच्छी रिसर्च है, अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं। आज की डेट में आपको सोनी का प्राइम टाइम टीवी शो मिले, गिवन हाउ यू नो द स्क्रिप्ट्स आर दीज डेज, और कैसा आजकल काम हो रहा है टीवी में, टीवी का स्टैंडर्ड इज डिपिंग ओनली। Would you agree with me on that or not? No, I wouldn't comment on that, because I will offend so many people if I comment on that, positively or negatively. छोड़िए। Would you do it? See, काम है, पहली बात तो ये पहली बात तो ये है कि काम है, और एंड I'll be very upfront, मैं कोई आगे के 4 चेहरे मेरे नहीं हैं, जो दिल में है वो जुबान पे है, लेकिन हाँ सोच समझ के बोलता हूँ, इतना जरूर है। देखिए, हालात पे डिपेंड करेगा, मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं जरूर करूंगा, वो तो ऑब्वियसली है ना जी। मैं क्यों नहीं करूंगा, काम है वो भी एक काम। जी। लेकिन आई विल चेक आउट ऑन ऑल दी पैरामीटर्स। नंबर 1, जैसे कि स्क्रिप्ट की बात है या मेरे कैरेक्टर की बात है, मैं क्या कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहा हूँ, वो कितना अहम किरदार है, और वो किस तरह से, मेरा एक पॉइंट पे एक ही सवाल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेरे फैसले को हाँ या ना में
बदलने में सहायक होता है, और हाँ। वो है, इज दिस कैरेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी और नॉट। अगर वो कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ा रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, जरूर चाहे रहूंगा। छोटा हो कैरेक्टर, बड़ा हो कैरेक्टर, मैं उससे तो बल्कि आपको ये कहूंगा कि आप मुझे 2.5 साल लंबा काम मत दें, आप मुझे 3 या 4 महीने का काम दीजिए, मैं अच्छे से अपना आके ट्रैक पूरा करूं, काम करूं, और मैं निकलूं, अगला काम करूं। हाँ, you don't want to be stuck in something for so long. नहीं, क्योंकि आप देखिए फिर वो when you are there for so long, then obviously आप माने या ना माने, you will be repeating yourself. वो तो हो ही जाएगा। फिर आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर आपके पास में कुछ और सोचने का वक्त नहीं रहेगा, आप कुछ नया ना देख पाएंगे, ना सोच पाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को उस ऑटोमेटेड जोन में आप घूमते रहेंगे, आप घूमते रहेंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई हाँ, कोई भी टीवी शो आए मैं जरूर करूंगा, 2, 4, 5 महीने, 6 महीने तक का काम होगा, मैं जरूर करूंगा, जरूर करें। और उसके क्या है कि टीवी शोज करने के लिए एक और बात होती है, लंबे टीवी शोज, जो कि किसी भी एक्टर या प्रोड्यूसर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एब्सोल्युटली। तो लेकिन उसमें ना आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत लगती है, बिकॉज टीवी इज हार्ड। आपको टीवी इज हार्ड। आपको दिन के 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, कई बार 18 घंटे भी लग जाते हैं। मुझे याद है 21 घंटे की भी शिफ्ट हमने की है। रोज सुबह जाओ, रोज सुबह यू गेट योर मेकअप डन, कॉस्ट्यूम डन। नहीं, वो कुछ नहीं है, रोज 11-12 घंटे लगाओ, वो आप 20 मिनट में हो जाता है, वो सब वंस यू आर इनटू दैट जोन, वो 20 मिनट में हो जाता है। स्टिल लेकिन क्या हो जाता है कि आपके इतने लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं कि अच्छे भले आदमी को भी ना, अच्छे भले इंसान को भी बहुत फिजिकल स्ट्रेस होता है। फिट रहना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए, एंड बाय फिट आई डोंट मीन लाइक बॉडी शॉडी, बट लाइक फिजिकली fit. You should be able to endure those long hours. When I use the term fitness, I say that I am fit. Physically, emotionally, mentally, spiritually. I am fit on all these parameters, and I will remain fit on all these parameters. Fitness has got a lot to do with my mental state. Fitness has got to a lot with the state of my mind. मेरे मन की क्या अवस्था है। अगर मैं अंदर से चिड़चिड़ा हूँ, मैं अच्छे बुरे हालात में भी मैं नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फटीग फैक्टर, तो मैं फिट नहीं हूँ ना। मैंने आपको काम करते देखा है। जब हमने वो शूट किया था इक्सिगो की हमने जो एड शूट करी थी, वो जुलाई के महीने में वी वर शूटिंग और वो वेरी हॉट डे, और आपने एक बहुत हैवी बॉम्ब स्क्वाड सूट पहना हुआ था, जो मेरा पसीना निकल के पूरा 8-10 घंटे, एंड इवन विद ऑल दैट हीट एंड वो आपने और आपके साथ जो दूसरे एक्टर थे उन्होंने भी मतलब लकीली हमारी कास्टिंग टचवुड उस दिन इतनी बढ़िया थी कि आप हमें मिल गए उसके लिए। थैंक यू। एंड उस एड के लिए पीपल अप्रिशिएट अस आल्सो अ लॉट, एंड पीपल से बहुत अच्छी एड है, बट द पॉइंट इज के वो 7-8 घंटे के शूट में पसीनो और गर्मी, और आपने शायद ही कोई टेक फॉल्टर होने दिया हो, और फॉल्टर होना छोड़िए, यू वर टेलिंग ऋषभ द डायरेक्टर के यार इसको एक और वेरिएशन दूं क्या एक और वेरिएशन, इसको ऐसे ट्राई करते हैं, एंड वी वर सिटिंग देयर, आई वाज लाइक भाई मतलब क्या हो रहा है ये मतलब एक्टर कोई और होता तो शायद कहता कि यार खत्म करते हैं, एंड बाबला जी कह रहे हैं कि यार एक वेरिएशन दिमाग में आया, ये ट्राई करते हैं, तो we were lucky to have you on that set. Thank you very much. Now think of the opposite situation. आप सर्दी में 3 डिग्री में स्विमिंग पूल में काम कर रहे हैं खड़े होकर। हमने ऐसा किया। Unfortunately ये मैंने भी करवाया है किसी से, और हमने किया है जी हमने खुद किया है, तो वो फिजिकली बहुत डिमांडिंग हो जाता है डेली सोप्स में। तो मैं ये डेली सोप्स बिल्कुल करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करूंगा। बस मुझे एक सवाल का जवाब, वो जो कैरेक्टर है वो कितना वेल डिफाइंड है, वो कैरेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा कहानी में, ये। और दूसरा, आप बेशक मुझे सर वो जब वो आपको अप्रोच करते बोलते हैं सर हर महीने 25 दिन का काम है, 2 साल 5 साल का काम है, बोलो मेरे को 25 दिन मत दो भाई साहब, आप मुझे महीने के 10 ही दिन दे दो काम, आप मुझे 2.5 साल का काम मत दो, आप मुझे 4 महीने का काम दे दो, पर अच्छा काम दे दो। ये एक छोटी सी सबमिशन है, रीजनेबल भी पैसे दे दोगे मैं काम करूंगा सर। अच्छे काम के लिए आपको रीजनेबल भी पैसा मिलेगा तो आप मैं करूंगा, कर लो, यू आर नॉट मेरी भूख फजी अबाउट मनी। नो
पैसे की हर किसी को जरूरत है, इवन आई जरूरत नीड तो मनी, ऑफ कोर्स है ना, इवन आई नीड बट मनी। समटाइम्स ऐसा होता है ना, आप एक करियर में आप ऐसे होता है कि यार मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा काम आ रहा है, लेकिन मुझे काम पसंद है, उतना पैसा नहीं है, बट लेट मी डू इट। व्हाट आई एम सेइंग इज सौरभ सर के, सर मत बोलिए सर, आप मुझे क्या बोल रहे हैं आप? देखिए क्या है मेरे पास में, जब मैं फाइनेंशियली अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी इट हैज गॉट ऑल टू डू विद योर स्टेट ऑफ माइंड। ये सिर्फ आपके यहाँ पे है। मैंने उस वक्त, जबकि मेरे पास में एक मारुति 800 होती थी, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, और मैंने उस वक्त भी काम को ही हमेशा प्रेफरेंस दी है, तरजीह दी है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस रहे हैं, इतना लंबा सफर तय कर पाए हैं, ऑब्वियसली और काम लगातार आता रहा है। सो यस, काम से काम मिलता है जी, मनी डज मैटर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट मनी वुड ओनली कम टू यू व्हेन यू डू क्वालिटी वर्क। एब्सोल्युटली। तो अगर मेरे पास में क्वालिटी का काम आता है, रीजनेबल पैसे होंगे, मैं कर लूंगा काम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अटकूंगा नहीं, मैं बिल्कुल फंसी नहीं होऊंगा। ठीक है, तो ये अब जो नए वेब शोज आ रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, आपने भी काफी किए हैं शोज, बताइए अभी रिसेंटली आपने कुछ क्या वेब शोज किए हैं या ओटीटी शोज किए हैं? आपने कौन से देखे? एक शो था मेरा टब्बर, सोनी लिव पे, देखा? मैंने टब्बर देखा नहीं है, और मुझे टब्बर देखना चाहिए, क्योंकि वो मेरे कॉलेज के जूनियर हरमन ने लिखा है। हरमन वडाला, हरमन ने लिखा है, वो मेरे कॉलेज का जूनियर है, हम कॉलेज से में साथ थे। सी हरमन, देखो ये यू आर हियर, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में, फिजिकली नहीं है लेकिन बट यू आर हियर। हाँ, मतलब मुझे देखना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे से अभी तक मिस हो गया है, मैंने देखा नहीं है, तो हरमन मैं देख लूंगा भाई। बट मैंने बहुत तारीफ सुनी है उस शो के बारे में। मुझे आप उस शो के बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ब्रिलियंट, और बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अरसे के बाद में ये होता है ना कि डेली सोप में जहाँ एक प्रेशर होता था कि यार कल तक एपिसोड डिलीवर करना है, तो कल तक एपिसोड डिलीवर करना है, तो एक दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कितने सीन वहां पे शूट होते होंगे। वहां तो एकदम उसके ऑपोजिट जब मैं टब्बर करने के लिए गया। Was it your first web show or first OTT show? No, earlier than Tabbar, I had done one more show. एक दिन का काम था वो, अच्छा, ज्यादा लंबा काम नहीं था वो, दो शोज कर चुका था मैं उससे पहले। एक तो MX प्लेयर के ऊपर एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, आफत। अच्छा। और एक बालाजी का वेब शो था, अच्छा, फितरत Z5 पे। अच्छा, मैं ये दोनों शोज कर चुका था। अच्छा। और वहां से मुझे वो जो एक कंफर्ट मिलता है ना, आपको टाइम मिलता है अपने काम को अप्रोच करने का। वेब शोज में आप लंच से पहले एक सीन शूट करेंगे, वो एक लंच के बाद करेंगे, पर तबीयत से शूट करेंगे उसे। हाँ, वो तो है। परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस होगा वहां पे, डायरेक्शन के ऊपर, टेक्निकलिटीज के ऊपर कमाल का फोकस होता है, यू नो। तो आपको भी अपने काम के बारे में सोचने का, लास्ट मोमेंट प्रेप करने का, आपको बड़ा और इम्प्रोवाइज करने का बहुत टाइम मिलता है, मौका मिलता है, और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, और वो दिखता भी है। ऑब्वियसली आप आजकल के वेब शोज देखिए, मतलब जी जी, आप देखिए, मैंने जी उसके बाद में फितरत किया। फितरत अपने टाइम का बहुत बड़ा शो रहा। आप Z5 पे इसको देख सकते हैं। आफत आप MX प्लेयर पे देख सकते हैं। और फिर टब्बर मेरे को मिला। टब्बर तक आते आते वेब शोज की जो दुनिया है, मेरी उससे जो वाकफियत थी, जो वो और ज्यादा अच्छी हो गई, और मेरी सोच उनके जैसी हो गई। एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट, यू नो। बिफोर एवरी शॉट, यू नो, यू थिंक अबाउट इट इन वेरियस वेज, यू नो। वेब शोज में वो पूरा टाइम देते हैं आपको, वो आपको पूरा टाइम लेके बनाते हैं, आपको पूरा टाइम देंगे। वो खुद भी लेते हैं, काम को अप्रोच भी ऐसे ही किया जाता है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि यार हमारा इतना 25 दिन का शेड्यूल है यार, जल्दी जल्दी करो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिलीव करेंगे, मैंने एक शो किया था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, खैर वो शो, और प्लेटफॉर्म का भी नाम नहीं लूंगा। चलिए, उस शो में 18 दिन काम करने के बाद में उन्होंने उसको बैठ के रिव्यू किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ना यार
मजा नहीं आ रहा। वो बात नहीं आ रही है जो कि हमें चाहिए। हम्म। यू नो दे स्क्रैप्ड द शूटिंग। ओह 18 दिन की लखनऊ में शूटिंग, कितना खर्चा होता होगा आप सोचें। बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा ये तो। वेब रीप्लान शोज के किया लिए। गया, रीशूट किया गया, और उसका क्या रिजल्ट निकला। इन बिग मूवीज एंड बिग तो शोज ये देयर इज अ लॉट एट स्टेक। तो हाँ, फिर आप उस तरह का आप कर सकते हैं शायद ऐसा। यू कैन अफोर्ड इट। यू कैन पहली अफोर्ड बात इट। तो ये। जैसे दूसरा, हमारे पास एडवर्टाइजिंग में वो मौका नहीं है ना। हम एडवर्टाइजिंग में तो आज एक दिन है, इसी में जो करना है, और इसी में अगर अच्छा आया तो आया, नहीं आया तो देन फिर आप एडिट में फंस गए। ठीक है, तो आप एडिट में फंस गए या बाद में कुछ उसके आप रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं, या उसको शॉर्ट में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे, रास्ते आप खोजने की कोशिश करते हैं। पर वेब शोज में या फिल्मों में इस तरह के आपको वो आप एंजॉय करते हैं, वो जी जो जी, वो टाइम आपको मिलता है। हाँ टाइम मिलता है, आपको टाइम मिलता है। और टब्बर में बताइए थोड़ा सा, व्हाट वाज योर कैरेक्टर और कैसा था? टब्बर में महाजन अंकल, कैरेक्टर का नाम सुनील महाजन है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपके इर्द गिर्द है हमेशा। आपकी दुनिया में भी होगा ऐसा कैरेक्टर, जो कि चलते चलते उसकी नजर होगी कि आपकी जेब में कितना पैसा है, उसकी नजर होगी कि आपके गाड़ी कौन सी है आपकी, उसकी नजर होगी कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपका कोई वीक पॉइंट उसको पता लग जाए, और वो कैरेक्टर बड़े प्यार से उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। मीठी छुरी टाइप का बंदा है। बिल्कुल। फिर आपसे आके वो बोलेगा, यार मुझे ना अपनी बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। नहीं कोई बात नहीं। फिर वो आपकी वो वाली बात छेड़ेगा, और फिर वो कहेगा कि नहीं यार मैं दे दूंगा ना। फिर वो आएंगे नहीं कभी पैसे। तो इस तरह का कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर से जो रिस्पॉन्स मिला, पीपल लव्ड टू हेट सुनील महाजन। अच्छा, तो अच्छा लगता है आपको ऐसा लव टू हेट वाला? नहीं देखिए, अंदर relationship से with एक the audience? सेटिस्फैक्शन जरूर मिलती है कि जो मैंने एफर्ट किया था कि वो रिजल्ट है। उस एफर्ट को एक्नॉलेज किया गया। बाय द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नोज दैट दिस इज फिक्शन। या ठीक है ना, तो है। उसको एक्नॉलेज किया गया। व्हेन वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स कम्स अक्रॉस टू मी एंड सेज दैट हाउ कैन यू बी सो मीन, आई यू नो ही टोल्ड मी आई हेटेड यू इन द शो बट आई डिड नॉट मिस यू, आई वांटेड टू कम बैक एंड सी व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव इन द शो। तो वो एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है, एक सक्सेस का पैरामीटर है। तो फिल्में और वेब सीरीज आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। एड्स में काम करना अच्छा लगता है? बहुत ही बढ़िया। क्यों? एड्स में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वही होता है कि 20 सेकंड या 30 सेकंड में आप बनाते तो 30 सेकंड की एड है। हाँ। आजकल 1 मिनट की भी टीवी सीरीज बनने लगी, कुछ बन रही हैं। हाँ। कुछ बनती हैं। आप 30 सेकंड से उसके कितने वर्जन नीचे तक लेके आते हैं आप? 10 सेकंड का भी ले आते हैं, 20 का भी ले आते हैं, 5 का भी बनता है, 5 का भी बनता है। 5 में उसका जो हाई पॉइंट होता है उसी को ही डिस्क्राइब किया जाता है। हाँ। उस 5 सेकंड के अंदर वो खास एक्सप्रेशन, वो खास लाइन, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। वो सबसे बड़ा हाईलाइट होता है उसका। हाँ। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। वो काफी सारे एक्टर्स हैं जिनको ये चीज कभी शुरू कर रहे होते हैं, जिनको समझ नहीं आता कि यार 30 सेकंड की एड बन रही है, आप ऐसे लंबे लंबे पॉजेस लेके लाइन नहीं बोल सकते ना। हाँ। आपको इमोशन भी बरकरार रखना है, और आपको वो लाइन बोलनी है इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ताकि उसको हम उस 30 सेकंड के 20 सेकंड के एडिट में बिठा सकें। अब वो कभी कभी गलती टू बी ऑनेस्ट राइटर्स की भी होती है। वो कहते हैं कि 20 सेकंड की ऐड चाहिए हमें, वो लिख देते हैं 25-30 सेकंड की। सेम जैसे आप कह रहे थे कि वो ट्रांसक्रिएट करते हैं जो स्क्रिप्ट्स, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री में भी जो लिख देते हैं, कहते हैं ये 20 सेकंड की ऐड। अब आप अपनी ही ऐड की बात कीजिए, इक्सिगो की कितने सेकंड की थी? 15 सेकंड की थी। 15 सेकंड की थी। उसका हाई पॉइंट क्या था? वो जब बॉम्ब वो तार काटने जा रहा है, ठीक है जी, क्या बोलता है? टिकट बुक कर, छुट्टी पे जाएंगे गोवा। और जैसी तार कटती और बिप बिप साउंड आती है, वो क्या बोलता है? कैंसिल कर, हम वैष्णो देवी जाएंगे, वैष्णो देवी की टिकट। अब ये जो दो कंट्रास्ट हैं, ये जो दोनों कंट्रास्ट हैं, ये प्ले करने का एक अलग मजा है। और इनको कन्विंसिंगली कन्वे कर दिया अगर आपने, तो उसका जो रिकग्निशन आपको मिलेगा वो आपको एक अलग जोन में ले जाएगा।
नहीं तो आप तो फिर ठीक है, आप एक ही तरह का काम करते रहिए, रिपीट करते रहेंगे अपने आप को। हाँ, एड्स में ये तो है, आपको एड्स में आई थिंक यू कैन गेट अ चांस टू प्ले मल्टीपल कैरेक्टर, चाहे वो छोटे छोटे ही हो, एक एक दिन का काम ही होगा, वो 30-30 सेकंड की, बट उसमें नहीं वो, और फिर मजेदार एक चीजें और करने बात को होती जरूर है, मिलती हैं। एड्स की एक और बात होती है, अगर एड्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक्सपोजर का, वो तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, हाँ, वो तो एक्चुअली नेशनल क्लाइंट लेवल और का। क्लाइंट के बजट आपने पे डिपेंड अच्छा करता है। काम किया, आपको सेटिस्फैक्शन मिली, आपके काम को पसंद किया गया, वो एक बात हुई। लेकिन अगर उसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लगातार दिखाया जाता है, तो उससे ना आपकी बतौर परफॉर्मर शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती जाती है, वो तो है, वो आपको बहुत मदद देती है उससे। हाँ, लॉट ऑफ पीपल, मतलब काफी लोग जो हैं, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से एक्टर्स हैं, जो एड्स कर करके ही आगे बढ़ गए हैं, फिर उनको आगे फिल्में मिलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दे आर सच अ पॉपुलर हाउस होल्ड फेस। यार सब कहते हैं, अरे इसे तो देखा हुआ है, इसे तो बहुत देखा हुआ है। जी जी, इसको तो नया काम, उसको नया काम मिलता हाँ, है फिर। उसको जरूर तो नया काम वो, मिलता है। और फिर एक और बात है, जो समझदार कास्टिंग करने वाले लोग हैं, उनको भी ये बात समझ में आती है जो मैंने अभी की आपसे, जो समझदार डायरेक्टर्स हैं, वैसे तो सारे ही समझदार हैं, कोई इस चलिए डिबेटेबल है वो बात। तो लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि जो हाँ, आदमी इतने छोटे टाइम में इतनी वेरिएशन दे सकता है, तो इसके अंदर इसे हम थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा। हमने एक्चुअली उसका आई थिंक एक 20 सेकेंड भी बनाया था, बिकॉज थोड़ा और परफॉर्मेंस आ जाएगा, थोड़ा सा और आ जाएगा, तो रहता है वो हमेशा एक डायरेक्टर्स कट, जो डायरेक्टर्स बनाते हैं हमेशा, जी, जो जी, जी, बेस्ट जी। परफॉर्मेंस निकाल के, जो टाइम बाउंड नहीं रखना चाहते, वो हमेशा दैट इज ऑलवेज, मतलब आई फील दैट इज ऑलवेज द बेस्ट कट। आपको अगर किसी एड का प्रॉपर डायरेक्टर्स कट मिल जाए, तो मोर ऑफन देन नॉट दैट विल बी द बेस्ट कट ऑफ द फिल्म। चलिए एनीवे, अब आगे हम बात करते हैं वॉइस ओवर्स की। हमने डबिंग की बात कर ली, हमने एक्टिंग के बारे में भी काफी बात कर ली। 2 शोज अभी इस साल बहुत पॉपुलर हुए मेरे, एक सपने वर्सेस एवरीवन, जो अच्छा। कि टीवीएफ का शो है, अच्छा। IMDb का हाईएस्ट रेटेड शो है, हाँ। 9.8, और अरे एक जमुना पार जो कि Amazon प्राइम पे है, हाँ। वो भी टॉप 10 कैटेगरी में है, 9.4 उसकी रेटिंग आई है, IMDb की रेटिंग। टीवीएफ के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, मतलब उनके यहाँ पे बिग फैन ऑफ व्हाट दे मेक। टीवीएफ का सबसे बड़ा यूएसपी है उनकी स्क्रिप्ट लेवल के ऊपर जो मेहनत की जाती है, सॉलिड, बहुत स्क्रिप्ट बहुत लेवल के बढ़िया। ऊपर जो उनकी जो सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है, वो अपने आप में इतना रियल, इतना नेचुरल और इतना बिलीवेबल और इतना रिलेटेबल है। किसका लिखा हुआ था ये वाला शो? ये शो लिखा हुआ था अम्बरीश वर्मा का, और अम्बरीश वाज डायरेक्टिंग आल्सो एंड एक्टिंग आल्सो, एंड व्हाट अ जॉब ही इज डन। वाह, क्या बात है। उम्र में तो मुझसे छोटे हैं अम्बरीश, लेकिन मैं उनको सर कहता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये उनकी यूएसपी है। उसके बाद में वो कास्टिंग पे बहुत फोकस करते हैं, वैसे दिखने वाले लोगों को कास्ट करते हैं। तो आई थिंक ये 2 काम के ऊपर फोकस करने के बाद में आपको काम को अप्रोच करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके ज्यादातर चैलेंजेस तो आपने पहले प्री प्रोडक्शन स्टेज पे ही हैंडल कर लिए होते हैं। तो आपने अभी इतना काम कर लिया है, आप 1992 से एक्टिंग कर रहे हैं, क्या आप कभी बॉम्बे गए हैं, या आपने कभी बॉम्बे जाने का सोचा है, या ऑल योर लाइफ यू हैव वर्कड इन दिल्ली आल्सो, या आप कभी नो, आई जाना वर्कड इन चाहते बोथ द हैं? सिटीज। बट हैव यू एवर परमानेंटली थॉट ऑफ मूविंग टू बॉम्बे के, यार मुझे एक्टिंग करनी है, नहीं, वॉइस का वो काम देखिए, करना मैंने है? उस लिहाज से मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया था वहां पे। अच्छा, एक ले छोटा, लिया था। हाँ, मैंने एक छोटा सा घर वहां खरीद लिया, तो मुझे पता था मुझे काम के सिलसिले में शहर में आना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ वहां, अपना काम करता हूँ, और फिर मैं वापस आ जाता हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरा काम यहाँ भी चलता है। इट्स जस्ट लाइक के अगर दिलजीत दोसांझ है, दिलजीत का काम पंजाब में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है, wherever the work takes him, he goes over there. But yes, people in Bombay knows, Mumbai knows that I'm available over there. अच्छा, I have a place of my own over there. अपना घर है। बट कितना इम्पोर्टेंट है बॉम्बे जाके काम करना? कैन यू? देखिए, इम्पोर्टेंट तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां अथाह समंदर है, काम का भंडार है वहां पे। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया के इस जमाने में एक नई जो पीढ़ी सामने आई है, जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है, नॉट ऑल ऑफ देम आर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, आर दे? नो, तो सब दे आर वर्किंग आउट ऑफ एवरीवेयर। दे आर वर्किंग आउट ऑफ एवरीवेयर। सो
दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। और अब आज की डेट में जो वेब शोज हो गई या जो एड फिल्म्स हो गई, आप तो एड फिल्म के अंदर इतने इस दुनिया में एक अरसे से काम कर रहे हैं, आप जब अपनी कास्टिंग करते हैं तो ऐसा कोई पैरामीटर तो नहीं होता ना कि मुझे सिर्फ मुंबई से ही लोगों को लेना। आपको तो सही चेहरा, सही टैलेंट चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने से आए। उल्टा कभी कभी तो हमें ये होता है कि बस हमें दिल्ली के एक्टर दे दो यार, हम बॉम्बे से फ्लाइट नहीं देना चाहते हम बॉम्बे की फ्लाइट नहीं देना चाहते, बजट नहीं है हमें फ्लाइट देने का। बट व्हाट आई एम सेइंग इज गिवन द सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, आज आप देखिए जितनी कास्टिंग हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक शो किया है और उस शो में दिल्ली से बाहर काम किया जाके, सब लोगों ने काम किया, मुंबई से भी लोगों ने काम किया जाके। कास्टिंग वाज डन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, कास्टिंग वाज डन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। आप अगर मान लीजिए हमने 60 दिन का शूट किया है जाके लखनऊ में, सीतापुर में, उस एरिया में जाके शूट किया है, तो वो कुछ कैरेक्टर्स वहीं से ही लखनऊ के थिएटर के ले लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जहां से उनको बढ़िया एक्टर मिले वो उठा लेते हैं। तो ये जो एक नई शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बट ओवरऑल आपको लगता है कि दिल्ली में अभी इन द लास्ट मे बी 10 years और सो काम बढ़ा है? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस सिटी। पिछले 10 साल में दिल्ली के 250 किलोमीटर के रेडियस में आप देखें, काम बढ़ा है। इसका एक सबसे बड़ा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो ये है कि वैनिटी वैन्स की क्वालिटी क्या है यहाँ पे। वैनिटी वैन्स की क्वालिटी क्या है, आप देखिए आज की डेट में किस तरह की अप मार्केट वैनिटी वैन्स हो गई। मैं उतना काम तो नहीं किया जितना आपने किया, बट आज से 8-9 साल पहले जब हम लोग वैनिटी वैन्स मंगाते थे सेलिब्रिटीज के लिए, तो कहा जाता था कि यार सेलिब्रिटी वैनिटी तो नहीं है यहाँ पे, सिंपल वैनिटी है, आप बात कर लीजिए वो चलेगी कि नहीं और चलेगी। आज क्या है और आज आपको क्या चाहिए, आप ये बताइए। आपको कैसी सेलिब्रिटी वैनिटी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं चंडीगढ़ में मैंने अभी एक फीचर फिल्म किया, सब फर्स्ट क्लास, बलविंदर जंजुआ जी ने डायरेक्ट किया उसमें, तो वरुण शर्मा है, मैं हूँ उस फिल्म के अंदर, अभी कंप्लीट किया। आई वाज अमेज्ड टू सी द क्वालिटी एंड द लग्जरी इन द वैनिटीज इन चंडीगढ़ और इन अमृतसर। और मैंने वहां पे पूछा उनसे, मैं क्या मनीष जी ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੀ 2 ਨਵੀਂ ਵੈਂਟੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। See, he is confident of the work. Yeah. He's definitely confident of the influx of the work. 2 वैनिटियां पै जाएंगी ना फटाफटी। और देखिए रिसेंटली जो दिल्ली और इसके आसपास नॉर्थ के एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो एक मील का पत्थर साबित हुआ है, वो व्हाइट हिल स्टूडियोज की जो फिल्म है जट एंड जूलियट 3, रीजनल पंजाबी फिल्म, डूइंग अ बिजनेस ऑफ मोर देन 100 crores। आप बताइए कि दैट इज अ ह्यूज डील। एंड आर्टिस्ट from Punjab like Diljit becoming a mega star overseas in Toronto, Canada. This in itself is a huge statement. Absolutely. So there is no doubt that in the last 10 years, things have improved in this region. Things have improved. You go to Jaipur, you go to Lucknow. I've used the term 250 kilometers or 300 kilometers. If you keep Delhi as the epicenter. तो सब ये आपको चंडीगढ़, अमृतसर, हिमाचल, ये पूरे एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है और नया काम हो रहा है, और यहाँ के काम को मकबूलियत भी मिल रही है। People are recognizing the work that has happened. Jamna Par happened out of Delhi. Tabbar happened out of entirely. Tabbar was shot in Bassi Patthana in Punjab, in Patiala and in Chandigarh. Sub first class happened out of Punjab and Delhi. There are lots of shows happening which are not about the metro cities of the country anymore. Because majority of your audience lives in smaller cities ना, तो people want to do those small city stories. आप देखिए ना दिल्ली में 2.5 साल अगर हम एक टॉप 5 कैटेगरी में रहने वाला डेली शो बना सकते हैं और उसको कामयाबी से चला सकते हैं, तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया काफी है अब तो। मतलब इनफैक्ट मुझे ही लगता है कि पिछले 5 साल में और अभी तक
काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप। अब आपको बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता होगा कोई शूट करने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं। अब आज की डेट में अगर आपको ये कोई कहें आपके एजेंसी के शूट करना है और आपको मान लीजिए प्रेप टाइम 2 दिन का मिले तो आप प्लान कर लेंगे। हाँ मतलब दैट इज ट्रू। अगर मुझे पहले कभी 4 या 5 दिन का प्रेप टाइम मिलता था तो वो बहुत स्ट्रेसफुल होता था, क्योंकि कहाँ से अरेंज करेंगे चीजें भाई, आपको किस किस को अरेंज करना है, आपको कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट अरेंज करना है, आपको टैलेंट अरेंज करना है, आपको लोकेशन अरेंज करनी है। हाँ, आपको सो मेनी थिंग्स टू अरेंज। वो सारा कुछ करने में पहले बहुत सोचना पड़ता था। और मुंबई में क्या होता था, वो ओवर अ फोन कॉल सब अरेंज हो जाता था। वो तो फटाफट मुंबई में तो ठीक है। आज भी क्या आज ऐसा दिल्ली में होता है? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना, सब कुछ अवेलेबल है। क्या हुआ है 2-2 3-3 दिन में प्रोडक्शन वे सेटअप। हाँ 3 दिन में शूट करना है कर देंगे कुछ ना। दिल्ली क्या पूरे नॉर्थ में हो जाता है। हाँ अभी कहीं पे भी शूट कर सकते हैं। लोकेशंस अवेलेबल है और फ्रेश लोकेशंस अवेलेबल है। हाँ लोकेशंस के लिए ही वन ऑफ द थिंग्स दैट वी स्टार्टेड डूइंग इज एक ऐसा स्टूडियो है हमारे पास। 3 स्टूडियो हैं गुड़गांव में। we've started because हम लोग थोड़ा सा लोकेशंस को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, तो we thought कि हम ही थोड़ा you know we take the initiative and we start building you know some kind of infrastructure in the city. हम लोग बॉम्बे जाते थे, बहुत ऐसे स्टूडियोज देखते थे। हम एक बार लंदन एक शूट के लिए गए थे, वहां पे we saw some very good studios। तो हमें लगा कि यार वैसे से स्टूडियोज आप गुड़गांव में इस वक्त बैठे हुए हैं हम लोग। हाँ। आप ये देखिए इन द लास्ट 5 और 10 years कितने शोज गुड़गांव में बने। मैंने अभी अपने जितने शोज की बात की उसमें से 2 शोज तो मैंने गुड़गांव में शूट किए। फितरत वाज शॉट हियर इन गुड़गांव। ये जो आगे लेक है दमदमा लेक, नहीं इसी रोड के ऊपर आप आगे जाएंगे, कौन सी लेक है उसके आगे है जाके, तो उसमें गोल्फ क्लब है और कर्मा लेक। जी कर्मा लेक, देयर यू आर। मैं करनी बोलने से रुक रहा था, कर्मा लेक। वहां पे हमने शूट किया उसको सारा जी। उसी तरह से जमुना पार हमने साउथ दिल्ली या नोएडा का जो डीएनडी वाला जो स्ट्रेच है उसमें सेक्टर 138 में जो जितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वहां शूट किया। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है। आई होप वी गेट मोर एंड मोर वर्क टू दिल्ली एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग मोर एंड मोर वर्क। मैं बिफोर वी रैप अप मैं थोड़ी सी बात अबाउट वॉइस ओवर्स। आज की डेट में अगर किसी को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है या बताइए आपको जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने, इज देयर अ ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ सॉर्ट्स? कोई अपने आप को कैसे ट्रेन करे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए? कोई तरीका है, कोई ट्रेनिंग स्कूल है, या हाउ कैन वन बिकम अ ट्रेनिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट? देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपके मन में ये विचार आया है कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके साथ ही ना आपको बहुत ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्यों बनना चाहते हैं? ऑप्शनल आंसर्स हैं भाई, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, या चलो यार एक साइड बिजनेस हो जाएगा। ऐसे भी बहुत लोग हैं, मैं नौकरी करता हूँ या नौकरी करती हूँ, काफी लोग साथ में एक एडिशनल एक टैलेंट। काफी लोग शायद 1-2 लोगों से मैंने सुना है वॉइस ओवर आर्टिस्ट से कि उन्हें कभी किसी ने कहा था कि यार तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों से जरा बचना है कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है कि तुम ट्राई क्यों नहीं? देखिए आवाज परमात्मा ने ना सबको बहुत अच्छी दी है। उसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है लेट श्री अमीन सायानी साहब। कोई बेस वॉइस तो नहीं थी जो आज मानते हैं लोग कि जिसकी आवाज में भारीपन है वो अच्छी आवाज है, वो तो नहीं थी। लेकिन क्या कमाल के ब्रॉडकास्टर थे। बिगिनिंग 1955 टिल फॉर द नेक्स्ट 30 और 35-40 years उनका बिनाका संगीत माला या सिबाका संगीत माला वॉज ए रेजिंग हिट। अगर आप अपने फादर साहब से बात करें या अपने दादाजी से बात करें, उस जमाने में जब रेडियो लोग सुना करते थे, ही वॉज अ रेज एंड द ओनली क्वालिटी दैट ही हैड वाज दैट ही न्यू हाउ टू यूज हिज वॉइस। सो व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन वॉइस ओवर आर्टिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन विद द अटमोस्ट ऑनेस्टी। मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है इसलिए मैं कर लूं, या किसी ने ये कह दिया कि जी कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है इसलिए आवाज तो भगवान ने सबको बहुत अच्छी दी है। या मैं पैसे कमा लेना चाहता हूं, या मैं
शोहरत कमा लेना चाहता हूं, या मेरे पास में 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं, चलो जी मैं कुछ ऐसा ट्राई कर लेता हूं। मैं कहूंगा कि अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो प्लीज मत करो, ओके। क्योंकि ये सब वजह बहुत जल्दी हम्म। खत्म हो जाएंगी, बहुत जल्दी हम्म। खत्म हो जाएंगी। अच्छा। अगर आपको ये काम करके मजा आता है, इस काम को करके, इस काम को सीखने में, इसके नुआंसेस को सीखने में एक बच्चे के जैसी खुशी मिलती है, और आपको लगता है कि मैं एक एक इंच आगे बढ़ा हूं, ग्रो किया है मैंने, तो जरूर आओ। देन यू मोस्ट वेलकम। देन यू विल गेट मनी, यू विल गेट फेम, both of them. You will make a good living out of it. Is there good money in this business to be a voiceover There would artist? be a good money if you are in the top 5. So you have to be top 5, top 10. For that, you need to have that kind of preparation and that kind of excellence in your work. वो तो top 5 में हो क्योंकि तो देखिए, आपने आप काम बहुत बढ़िया बेसिकली किया है। किस इंडस्ट्री में हैं? आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में हैं। Yeah. यहां पे बात कह के नहीं चल जाती है। यहां पे परफॉर्म करके, अक्सर लोग बोलते हैं मुझे बात समझ में आ गई, यहां पे बात वहां पे खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। शुरू कैसे होती है? भाई मुझे समझ में आई, अब मुझ में वो काबिलियत होनी चाहिए कि मैं उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को अपने काम के जरिए उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कन्वे कर सकूं आपको कन्विंसिंगली, और फिर मुझे ये पूछने की जरूरत ना पड़े कि कैसा लगा। और आप जैसा सोचते हैं, मुझे आपकी सोच से 4 कदम आगे जाके 4 नए उसके वेरिएशन देने की भी मुझ में काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके सोचने का तरीका इन्फ्लुएंस्ड हो समय काल परिस्थिति से। तो वो काबिलियत कैसे डेवलप करी जाए? अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई एक जवाब नहीं है। ओके। इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, कई जवाब हैं, कई तरीके हैं, और उन सब तरीकों को मिला के किया जाने वाला एक एफर्ट है। बट संक्षेप में, if you allow me to make a one line statement, how to do it, then you've got to continuously, like you breathe, you got to observe yourself. Not. Because once you know yourself, then you'll be able to understand the world around you. And once you understand the world around you, then you'll be able to reproduce your experiences in your performances. Got it. So basically, it all starts how aware you are of yourself. You got to see yourself when you are talking. Observational quality होना बहुत जरूरी। There you are. Before observing the world, you need to observe yourself. Even while you're working or delivering a script, you got to be super alert. Your subconscious mind has to observe you. It's a game of a lethal combination of your alertness versus and your emotions, Here, the inherent demand is to deliver a given emotion or a set of emotions, right? Yeah. ठीक है? But how intelligently you will deliver them, and if you are being able to do so, it makes a lethal combination of your emotions and your intelligence. And to reach that level of super alertness, you need to continuously observe yourself. Got it. So a lot of observation, but ये तो हो गई, I think, psychologically how you prepare for being an artist. I would say not just a voiceover artist, be any kind of artist. अगर आप अपने आप को observe कर सकते हैं, or you can observe the world around you. Practically, अगर is there any vocal training institutes? बहुत सारे हैं। Are they good? बहुत सारे हैं। मैं किसी के बारे में नहीं, आर दे गुड से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है कि नहीं है, मतलब आर दे द राइट पाथ टू समबडी लर्निंग वॉइस एक्टिंग? आई वोंट इवन कमेंट ऑन दैट।
उनको अच्छा लगता है, उनको सही लगता है, तभी तो उन्होंने अपनी वो दुकान खोली है। उनको सही लगता है तभी तो किया है वो। एटलीस्ट आज तो उन्हें सही लग रहा है, तभी तो उन्होंने वो दुकान खोली है। पर उनमें से ज्यादातर लोग या सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि हम आपको क्राफ्ट के बारे में बता सकते हैं, सीखना आपको है, पर सिखा कोई नहीं सकता, सीखना तो आप ही को है। और फिर उनमें से कोई भी नहीं आपसे ये कहेगा कि मैं आपको काम दिलवा दूंगा। वो तो चलिए कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ठीक है, उनको ठीक लगता है तो वो कर रहे हैं, उनको ठीक लगता है तो वो कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, जो एक्सपीरियंस से देखा, जो सक्सेस का जो रेट है ना, दैट इज 1 in 1 lakh फॉर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सो लॉट ऑफ पीपल आप एक शुरू करके रुक जाते हैं। एक बहुत खालिस टैलेंट बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऑब्वियसली बहुत तैयारी लगती है, तैयारी लगती है, डेडिकेशन लगती है, प्रैक्टिस लगती है, रिहर्सल लगती है, और लगातार जी लगातार की गई प्रैक्टिस लगती है। नसीरुद्दीन शाह साहब का एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि लोग समझते हैं कि एक्टिंग है, टैलेंट है तो बस हो जाएगा। लोगों को वो समझ नहीं आता है कि चाहे आप डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, जिस तरह से आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, या आप एक सर्जन हैं तो आप सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके यू बिकम अ गुड सर्जन। उसी तरह से आपको एक्टिंग की, अपने आर्ट की, एक्टिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको अपनी आर्ट की, आपको उन इमोशंस की रिहर्सल करनी पड़ती है। आपको करना आना चाहिए, आपको रिपीट करना आना चाहिए, आपको यू शुड बी एबल टू टैप इनटू दैट इमोशन ऑन डिमांड। आज आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको इमोशनल रोल करना है, आपको नहीं पता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं, देन यू शुड बी एबल टू tap into those emotions. देखिए क्या होता है, when you have used the term tap into those emotions, that means you have over the years created a memory bank, whereby all those emotions you have stored, and the moment the requirement comes, you tap into it and you use it in that particular given context. If I may give you an example, I'm too small a person to give this example, but still मैं ये माफी मांगते हुए आपसे ये हिमाकत कर रहा हूं। आज इतने बड़े आइकॉन है विराट कोहली जी, विराट कोहली को इस स्टेज पे क्या रातों रात पहुंच गए? एब्सोल्युटली नॉट। मतलब विराट कोहली ने खाया पिया सोया है क्रिकेट, और अपनी उम्र आज 38 साल के हैं, तो मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद 38 में से शायद 30 साल तो उन्होंने इसी में लगा दिए होंगे, 8-9 साल की उम्र से लगे होंगे। हाँ, या और लगातार उसी शिद्दत से वो मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उन हालात में जाके फिर से परफॉर्म करते हैं, जो कि मुश्किल हालात है, जहां 1 लाख लोग आसपास बैठा हुआ है, जिसमें कभी कोई लोग सपोर्ट आपको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्लेजिंग हो रही है, और उस सब के बावजूद वो माइंडसेट उसने बंदे ने जो डेवलप किया हुआ है अपना, और वो जो प्रैक्टिस है उसकी, एक एक शॉट की शायद 1-1 लाख बार की प्रैक्टिस होगी उसकी, और फिर भी जब वो मारता है बंदा तो वो कितना फ्रेश लगता है, वो कितना रियल है। ये इस तरह की तैयारी, इस तरह का माइंडसेट चाहिए, और ये किसी भी क्राफ्ट पे लागू होगा फॉर दैट मैटर। और इस सब के बावजूद अपने आप को कंट्रोल भी करके रखना, अपने माइंडसेट को ग्राउंड लेवल पे टिका के रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं तो वो बात कर रहा हूं, पर फॉर दैट मैटर, और इतना सब कुछ करने के बाद वो ह्यूमिलिटी भी रखना, नॉट दैट कि दुनिया को दिखाने के लिए। आज सब लोग बहुत समझदार हैं, फौरन पकड़ में आ जाता कौन नकली ह्यूमिलिटी दिखा रहा है। ठीक है जी, पापा जी ऐसे जब आप करोगे लोग यार छोड़िए नाटक कर रहे हैं, बोलेंगे ना लोग, यही बोलेंगे ना, तो वो समझ में आ जाता है, आपका ऑरा वैसा बन जाता है। आपका ऑरा ऐसा क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, बात घूम फिर के जड़ में जब जाओगे तो वही एक बीज है, वही एक बिंदु है, वो ये है कि आप
अपने आप को खुद से कितने बेहतर से जानते हैं, आप अपने आप को खुद कितना बेहतर समझते हैं और कितना अलर्ट हैं, और उस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए आपने क्या कुछ दुनिया से लिया है, उसको कहाँ स्टोर करके रखा है, उसको कब ज़रूरत पड़ने पे आप अपने अलर्टनेस लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में। So as Nasiruddin Shah Sahab has said, he's rightly said it. I think this is a very good note to end this on. थैंक यू सो मच बाबला जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे Thank तो you. बहुत मजा आया। आई होप आपको भी थोड़ा बहुत मजा आया हो हमसे बात मुझे करके। बहुत मजा आया, तभी मुझे तो बहुत इतनी अच्छा लंबी लगा बातचीत हुई। हाँ, बहुत लंबी बातचीत हुई, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. God bless.